आनंदीबाई जोशी का जन्म 31 मार्च 1865 ईस्वी में पुणे शहर में जन्मी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली थी। जिस दौर में महिलाओं को शिक्षा भी दूभर थी, ऐसे में विदेश जाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है। उनका विवाह 9 साल की अल्पआयु में उनसे करीब 20 वर्ष बड़े गोपाल राव से हो गया था। जब 14 साल की उम्र में वो मां बनी और उनकी एकमात्र संतान की मृत्यु 10 दिन में ही हो गई तो उन्हें बड़ा आघात लगा। अपनी संतान को खो देने के बाद उन्होंने यह प्रण किया कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगी और ऐसी ऐशमय मौत को रोकने का प्रयास करेंगी। उनके पति गोपाल राव ने भी उनका भरपूर सहयोग दिया और हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। गोपाल राव ने आनंदीबाई को डॉक्टरी का अध्ययन करने के लिए 1880 में एक प्रसिद्ध अमेरिकी मिशनरी रॉयल्ड वाइल्डर को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्य में औषधि अध्ययन में आनंदीबाई की रुचि के बारे में बताया और खुद के लिए अमेरिका में एक उपयुक्त पद के बारे में पूछताछ की। हालांकि इस दौरान समाज ने दंपति की काफ़ी आलोचना की, लेकिन दंपति ने परवाह किए बगैर आगे बढ़ने का प्रयास किया। आनंदीबाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वह 1883 में कोलकाता के तट से पानी के जहाज में सवार होकर न्यूयॉर्क की यात्रा पर निकल गई। यहाँ पहुँचने उन्होंने पेलिवेसियनम की महिला विश्वविद्यालय में अपना नामांकन दर्ज कराया। आनंदीबाई जोशी जब 1886 के अंत में भारत लौटी तो अमेरिका के अनुकूल मौसम न होने तथा खाने में अंतर होने की वजह से काफ़ी बीमार हो गई। उन्हें अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में महिला वार्ड की चिकित्सा प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया। आनंदीबाई को तपेदिक यानी टीबी की बीमारी हो गई, जिससे उनका स्वास्थ्य अधिक खराब होने लगा। वह जब 22 वर्ष की थी तब उनकी मृत्यु हो गई थी। कम उम्र में मृत्यु की वजह से वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी, लेकिन भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया था। वह भविष्य में महिलाओं को डॉक्टरी पेशे में आने के लिए एक बड़ी प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी। आनंदीबाई जी के बारे में थोड़ा और जानें। आनंदीबाई जी का बचपन का नाम यमुना था, लेकिन शादी के बाद ससुराल में उन्हें आनंदी के नाम से पुकारा जाने लगा। इन दिनों शादी के बाद लड़कियों के सरनेम के साथ पूरा नाम ही बदल जाता था। आनंदी जी के पति गोपाल राव उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। गोपाल राव जी की ये आनंदीबाई के साथ दूसरी शादी थी, क्योंकि उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। जब आनंदीबाई ने डॉक्टर बनने की ठानी तो उन्हें पति ने उनका साथ देते हुए उनका दाखिला मिशनरी स्कूल में समाज करवा दिया। गोपाल राव और आनंदी के इस कदम की समाज और परिवार वालों ने कड़ी आलोचना की, लेकिन आनंदी ने पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आनंदी जी ने अपने सारे गहने बेच दिए। कुछ लोगों ने उन्हें मदद करते हुए पैसे भी दिए। मात्र 19 साल की उम्र में आनंदीबेन ने एमडी की डिग्री हासिल कर ली। आनंदीबेन जोशी एमडी की डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। न्यूयॉर्क के पकिप्सी में एक कब्रिस्तान में एक हैंडस्टोन पर लिखा है, आनंदीबाई जोशी एमडी 1865 से 1887। भारत की पहली महिला। आप सोच रहे होंगे कि न्यूयॉर्क के कब्रिस्तान में आनंदीबेन का नाम क्यों लिखा हुआ है। इसका भी एक कारण है। जब महज 22 साल की छोटी सी उम्र में आनंदी जी का देहांत हुआ, तब उनके साथ स्नेह का बंधन रखने वाले इंग्लैंड की थियोडीसिया ने गोपाल राव से आनंदी की राख भेजने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने पकिप्सी के कब्रिस्तान में अपने परिवार के साथ दफनाया था। आनंदीबाई ने जिन विषम परिस्थितियों में लड़कर यह उपलब्धि हासिल की, उसके लिए उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिले। शुक्र ग्रह पर 3 गड्ढों के नाम भारत की 3 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं। इसमें से एक जोशी क्रेटर शुक्र ग्रह पर बना हुआ एक गड्ढा है, जो आनंदी गोपाल जोशी के नाम पर रखा गया है। वहीं इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंसेज भारत में चिकित्सा विज्ञान और को आगे बढ़ाने के लिए आनंदीबाई जोशी पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर काम करने वाली युवा महिलाओं के लिए उनके नाम पर एक फेलोशिप की स्थापना की है। 31 मार्च 2018 को गूगल ने उनकी 152वीं जयंती की चिकित्सा चिन्हित करने के लिए उन्हें गूगली डुगली के नाम सम्मानित किया। आनंदीबाई देश और दुनिया के लिए एक मिसाल बनी और उनकी लाइफ पर कैरोलिन वेस्लिन ने 1888 में एक बायोग्राफी भी लिखी। बाद में इस बायोग्राफी पर एक सीरियल भी बनाया गया, जिसे दूरदर्शन पर आनंदी गोपाल के नाम से प्रसारित किया गया। आज की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। आनंदी एक रूढ़िवादी मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी, जो बचपन में कभी स्कूल नहीं गई। उन्होंने ठान लिया कि वे एक दिन डॉक्टर बनकर रहेंगी। इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीखा।
ये राह जो उन्होंने ठानी थी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। हर जगह आलोचना हुई, बड़ी से बड़ी मुश्किलें आई, अपने गहने तक बेचने पड़े, विदेश में जाकर विषम परिस्थितियों में पढ़ाई की, लेकिन हार नहीं मानी। आपका जज्बा अगर तूफानी है तो छोटी मोटी हवाएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी मात दे दो और अपना लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। आज की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। लंबी उम्र जीने का क्या फ़ायदा है, कम उम्र में ही कुछ ऐसा करो ताकि लंबे समय तक लोग आपको याद रखें। अंत में सभी से यही कहेंगे, हमेशा अच्छा करो, खूब मेहनत करो और अपने देश और माता पिता का नाम रोशन करो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर अच्छी कहानी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।